आप टेंशन मत लो, क्या बात है। मतलब चिटियां खिलाइयां और बेबी डॉल सोने दी एक ही पैकेज में आ गई है। आज जोरदार तालियां हो जाएं। उर्वशी, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। जी हाँ। मेरे सामने बैठा है मेरा चेला, वाह 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 वाह, खाता है ये केला, भाई है इसका सोतेला, आई लव यू उर्वशी रोतेला। क्या बात है? आई लव यू टू। मम्मी, उर्वशी, एक सवाल पूछना है आपसे। आप धार्मिक नगरी हरिद्वार में पैदा हुई, जी हाँ। बट आपको देख के फीलिंग धार्मिक नहीं आती, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो तो सारे लड़के लोग ही बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। जब से मेरे साथ बैठी है मैं सिर्फ राम 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 कर रहा हूँ। हमारे घर वालों ने बोला था कि बेटा अंत में सबको हरिद्वार ही जाना होता है। हमें पता नहीं था आप वहां से, वरना हम पहले ही पहुंच जाते हैं ना। बट उर्वशी, मैं तुम्हारे बाकी अचीवमेंट्स की बात करना चाहूंगी। एक तो आप हैं वन ऑफ द ओनली इंडियन वुमेन जिन्होंने पैजेंट में सबसे ज्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते। तालियां। थैंक यू। बट बियॉन्ड ब्यूटी ये नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन भी हैं। थैंक यू। उर्वशी, एक रूमर सुना था कि हॉलीवुड की पिक्चर में आने वाली थी, क्या वो सत्य था? जी हाँ, उसमें एक्चुअली 2 अलग-अलग फिल्में थी। एक में एक अप्सरा का ही रोल था, तो द मेकर्स वर सर्चिंग फॉर साउथ एशियन काइंड ऑफ अ गर्ल, क्योंकि अप्सरा का कैरेक्टर था। और दूसरा एक एक्शन था, क्योंकि मैं एक्शन भी करती हूँ, लाइक मिक्स मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो एंड काफ़ी और भी चीज़ें करती हूँ। आज शो के एंड तक 1-2 मूव्स आप बलराज पर दिखा दोगी, प्रॉमिस? माय रिक्वेस्ट उर्वशी। Okay, यार, why not? अच्छा पाजी, आप ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो जोड़ियों में क्यों काम करते हैं? अकेले डर लगता होगा रात में स्टूडियो में। आज का सबसे महंगा सवाल 2000 रुपए का। मीत ब्रदर्स, ये इंस्पिरेशन बहुत कुछ सुना है हमने, बकवास होता है। तुमने धुनें चुराई हैं? धुने चुराई है मतलब? चुराई हैं कि नहीं? एक सेकेंड, जस्ट कट इट यार। भाई क्या बकवास। देखो भाई, ऐसा है कि मस्ती वस्ती ठीक है, लेकिन दिस इज गेटिंग टू मच बिकॉज वी स्पोक टू निकुन। गाइस, कैन यू जस्ट कट इट ऑफ? वी स्पोक टू निकुन एंड ही सेड कि कोई ऐसी उल्टी सीधी स्टूपिड बात नहीं होगी। ही सेड कोई रोस्ट नहीं है तो ये फालतू। स्टूपिड नहीं, स्टूपिड क्या है? नहीं आप पूछ रहे हो। आप काम करो ना, आप यू हैव अ सेल ना। एक भी हमारी जो हमारे 25-30 जो हिट गाने हैं, एक भी धुन आप बताओ किस गाने से मिलती है? आप बताओ। नहीं, हम क्यों बताएंगे? आपने सवाल किया तो आप मुझे बताओ। 2000 रुपए डाले मैंने। कलराज, पहले कैसी अद्दा दी गल्ला नहीं होंगी। तू मैंने मैसेज भी किया सीगा कि बकवास है। You guys can carry on with the show. We'll quit. I love it. आप रिसर्च कर लो। बहुत सही जवाब दिया, बहुत सही जवाब दिया। बट एक यही सवाल एक बार मेरे से पूछ ले। ये आप ये बोल सकते थे या आप ऐसे जवाब दे सकते थे? बोलना, पूछ। तुमने कभी धुनें चुराई हैं? नहीं, इतना एक सेकंड बात। व्हाट इज द पॉइंट? अगर आप मस्ती करने आए हो शो पे तो इट हैज टू बी फन ना। ये क्या सवाल है? कुछ लोग टेंशन में आ गए, उनको बता दो आप क्या कर रहे थे। भाई ऐसा है, हमें तो पहले ही बोला गया था, पूछा जाएगा नकली नाराज होना तो तेरे साथ। कि ईश्वर भगवान अपने माँ बाप बच्चों की कसम खा के हमने जिंदगी में कभी कोई धुन नहीं चुराई। क्या बात है भाजी, आपने एज एन एक्टर अपने करियर की शुरुआत की, फिर सिंगिंग करी, म्यूजिक कंपोजर बन गए, तो ये एक्टिंग का कीड़ा अभी जिंदा है कि मर गया? और भी 3 काम किए तुम्हें पता नहीं है। दारू बेची है, हॉट डॉग बेचे हैं और रेस्टोरेंट चलाया है। ये पता नहीं होगा तुम्हें? वाह, ये अच्छे से किया होगा ना आपने? ये अच्छे से नहीं किया तभी तो म्यूजिक कर रहे हैं। नहीं, ये कहानी हमें सुनाइए क्योंकि पहले ये बताओ, एक्टिंग का कीड़ा मर गया कि जिंदा है? एक फिल्म की थी मैंने पंजाबी, मैं तू असी तुसी, और जब वो फिल्म मैंने देखी तो मर गया कीड़ा उसका। ए भाई, हेलो, नेशनल टीवी पे बोल रहा है भाई, तेरा मर गया होगा, मेरा करियर को खत्म कर रहा है, मेरा तो अभी जाग रहा है धीरे-धीरे। आपका तो देखा हमने। इसका नहीं मरा क्योंकि इसने अभी तक फिल्म करके देखी नहीं है अपनी, इसलिए। अर्ची, हाँ जी। कैसी हैं आप? मस्त। इस शो के ऊपर मैं बदनाम हूँ कि मैं फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा। पता है, मेरे को डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मान गए तो मैं क्या करूंगा। विकास बोलते थे कि मैं ये शो जीतूंगा, लेकिन जीते नहीं, और करीब 15 हफ्ते घर के अंदर रहे हैं। एक्चुअली पूछना चाहता है, ये 15 हफ्ते यानी तकरीबन 140 दिन, 105 105 दिन, 105 दिन में कितने घंटे होते हैं? उसमें इनटू मल्टीप्लाई 24 कर दो।
लेकिन बताइए ना कितने होते अरे हैं? इतनी मैथ्स मुझे आती अच्छा तो मैं पता है आपको scientist होता। घंटे का नहीं, मास्टरमाइंड किस बात के हैं आप? अच्छा बल्ली, वो गेम होती है ना विकास, चेस वाली जो गेम होती है उसमें घोड़ा होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा घोड़ा रिप्लेस करके विकास रखने वाले हैं, हाँ। क्योंकि घोड़ा एक बार में 2.5 चाल चलता है, अपना विकास 250 चाल चलता है। रवि रवि वो घोड़ा हटा के बलराज भी डालने वाले थे तो फिर? चेस में घोड़े की जगह गधा अच्छा नहीं लगता बेस्ट चाल पता है क्या थी? बेस्ट चाल एक्चुअली तूने खेली नहीं, बेस्ट चाल खेली बिग बॉस है। तेरे को टॉप 3 तक लेके आने के बाद जो उन्होंने बनाना दिया है तेरे को, केला खाओ बेटा, केला। सबसे अच्छी चाल पता कौन सी थी? कौन सी वाली? जब उन्होंने बोला चल बाहर निकल। मगर एक सवाल है मेरा यार बल्ली इनसे सबसे, कि हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने सलमान साहब आपको डांटते रहे। मुझे इतना मजा आता था अल्लाह, मतलब मैं सोचती थी सुबह सुबह नाश्ता करके बैठ जा, वीकेंड का बाहर आ गया, वीकेंड का बाहर आ रहा है, जिन्नत के खूब लड्डू धुलाई हैं। होगी। वो जैसे ही बजता था ठैं ठैं, मैं सो जाती, आ जाओ। आधा। वो जो सजा में मजा आता है, वो जो होता नहीं उसे पता नहीं है, जीसी शो है उसमें कुछ वो किंग्स है इज्जत लाइफ कर, में। एक सेकंड विकास गुप्ता। भाई साहब क्या बात है। हाँ बोलिए बेगम साहब। मतलब बेइज्जती करते हैं, कुछ लोगों को तो बेइज्जती भी नसीब नहीं हुई वहां पर। हाँ ये बात तो है। जैसे? जैसे लव है, लुसिंडा है। क्या कौन है? लुसिंडा थी ना? अरे बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। नहीं, और अगर लुसिंडा नहीं जाती ना तो आकाश अब तक सचमुच जेल में होता। जैसा उनका नाम है 10 बार आप लो, आप भी जेल में जाओगे। अच्छा ऐसी गलती अगर उसने आपके साथ की होती शिल्पा तो क्या होता? उसने नहीं करी। नहीं मतलब इस लेवल तक तो नहीं गया यार, मैंने अरे देखे हैं उसने सारे बोला episodes। 25 साल की होता था। ये लेवल तो क्रॉस नहीं किया उसने आपके साथ। अगर किया होता तो क्या करता? अरे तू 25 साल की क्यों नहीं है? ये करता था बस। तुमने मौके पे चौका बड़ा मार लिया पुलिस है? फिर बाद में मेरी डालेंगे, मुझे वैसी पप्पी दे देती है। 1 मिनट बंदगी। अरे आम टीवी फ्लड चल रहा है बेटा। अभी भी मौका है, गोरेगांव शिफ्ट हो जा मेरे पास। रघु एक बात बता, हाँ अगर अर्शी खान रोडीज के ऑडिशन में आती तो क्या करता? सोचिए कि ये रोडीज ने बिग बॉस का इंटरव्यू है और मैं आपको पूछता हूँ कि आप बिग बॉस में क्या करने आ रही हैं? मैं बिग बॉस में लोगों का जीना हराम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग जितनी इज्जत लेकर आए, मैं उसको बेइज्जती में तब्दील करूँ, ताकि वो अपने आगे आने वाली जिंदगी में हमेशा ये आप सोचते रहें। कंटेस्टेंट्स की बात कर रहे हैं या ऑडियंस की? क्योंकि ये सब आपने किया ऑडियंस के साथ। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत आराम दिया ऑडियंस को। क्या सही है ये? मैं इससे ज्यादा आपसे गुस्सा नहीं हो सकता, आप बहुत स्वीट हैं। तो मैं सिलेक्टेड? हाँ बिल्कुल जरूर, 100%। वो पेमेंट की बात। उसको नहीं मिलती, आपको कहां से देगा वो? अर्शी आप बहुत सुंदर हैं और मैं बोलना चाहूंगा घर में अगर सबसे सुंदर कोई लड़की है वो शिल्पा जी हैं, उनसे बात करते हैं। शिल्पा, बिग बॉस के घर में जाने का एक फायदा एक नुकसान। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे नई नई गालियाँ सुनते हो, नई नई लैंग्वेज में। नहीं मतलब अब तक मैंने इंग्लिश में गालियाँ सुनी, हिंदी में गालियाँ सुनी, मराठी में गालियाँ सुनी, उर्दू में भी सुनी? उर्दू में मैंने बिग बॉस। अर्शी खान वापस एक एग्जाम्पल। एक एग्जांपल उर्दू वाली गाली का प्लीज। नामकुल वाहियात औरत, बेहया बेशरम बज्जात हो तुम। कैसे हैं आप सर? I'm fine. भाभी जी तंग वंग तो नहीं करते? क्यों करेंगे? मैंने जिस हिसाब से देखा मुझे लगता है आप उनको तंग करती होंगी ज्यादा, एकदम दबंग स्टाइल की हैं आप। बकवास कर रही है यार। तो सर मेरे को अभी भी याद है, छोटे में या बड़े में मैंने ब्लैक में टिकट लेके देखी थी सर। सर इतनी फिल्में आपने की हैं बच्चन साहब के साथ, तो कोई एक आपको किस्सा याद है जो आपको लगता है कि यार ये किस्सा बहुत यादगारी था? आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा था कि गोविंद मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर जो है ये सुपरहिट होनी चाहिए और नहीं हुई तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो शूटिंग का मतलब टाइम तैयार हो गया था और मैं आया। उस टाइम पे मेरे पास इतनी फिल्में थी कि मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्या डायलॉग है, क्या है स्टोरी और क्या गाना चल रहा है। तो जिस वक्त मैं सेट पे आया तो जैसे गाना मैंने सुना तो मैंने कहा ये गाना तो नहीं चलेगा। शूटिंग रुक गई, ऐसी रुकी कि अमिताभ बच्चन जी ने उस दिन शूटिंग कैंसिल ही कर दी। डेविड आया, शूटिंग क्यों रोक दी तूने? हाँ?
तुझे कैसे इतना समझ में आ गया कि क्या हिट है और क्या फ्लॉप है? मैं कहा यार मुझे कहा है कि अगर पिक्चर नहीं चली तो फिर तो पड़ेगी मुझे। जब तक वो सॉन्ग नहीं मिला जो हमें लगा कि सुपर हिट है, तब तक उस फिल्म की शूटिंग नहीं हुई। ये जो डायलॉग है, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो क्या? कितना नाचा रहे हो? सेट पे हम लोगों ने वो वहीं पे प्लानिंग हुई थी और इस शूटिंग के बाद में हम लोगों की ये हालत हुई कि हम लोगों को फिर कभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ नहीं मिलता था। इतना सा पेज लिखा हुआ मिलता था और ये कहता था ये आपकी लाइन है, इतना ही कह दीजिए, इससे ऊपर आपको नहीं बताया जाएगा। सुनीता जी, आप कोई एक किस्सा बताइए आपका और गोविंदा सर का जो किसी को नहीं पता। सारे किस्से तो आ गए हम दोनों के। हम लोगों के साथ बहुत कमाल हुआ था। उस समय ऐसे प्रेम नहीं चलते थे, मतलब पता लग जाए कि अगर हीरो शादीशुदा है, उसे फिल्में नहीं मिला करती थी। तो मुझे ये कहा गया था खास, इनके साथ आपकी जो चल पड़ी है अभी इसका आगे डिस्कस ना हो, पता ना लगे लोगों को। तो मैं किसी दिन शूटिंग पे बाहर निकल रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की जो है बहुत सुंदर सी बाहर खड़ी है और अच्छे घर परिवार की लग रही थी। गोविंदा जी मैं आपके यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम पे रख लीजिए। मैंने कहा हाँ हाँ, मम्मी कह रही थी तो आप जाइए मिल लीजिए मम्मी से। मम्मी ने कहा किसको काम पे रखवाया तुमने, क्या हो गया? मैं बोला कि वो मुझे अच्छे घर परिवार की लगी मम्मी, एकदम ऐसा लगा नहीं कि रॉन्ग टाइप की है। फिर किसी दिन सुनीता आई। रात को तो जागती थी आपके लिए। झूठ बोलता है यार, दिन भर सोती थी, रात को जागती थी कि रात को आता था ये वापस, इसीलिए। पूरा बात तो बोल यार। जब इसके लिए टाइम नहीं था तो उसके लिए कहाँ से? तो जैसे ही उसने सुनीता को देखा ना, उन्होंने अपना रोना धोना शुरू किया। फोन पे गई और डैडी मिनिस्टर की बेटी थी तो कोई। पहले से शादी हो चुकी है, मैंने देखा। बिग फैन। एकदम से मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियां वाड़ियां सब ये हुए। Who's this guy? You ran away with my daughter? Huh? And I said, hello. मेरी वाली जो है ना वो इधर है। ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बहरहाल ये हाल था उस टाइम पे, मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। मैं गया किसी शो में, हम दोनों साथ में ही थे। ये मेरी एंट्री हुई ऑन द स्टेज, किसी लड़की को देखा मैंने कि वो बेहोश हो गई। फिर देखा कि मैंने कहीं और कोई और बेहोश हो गई, फिर मैंने देखा और बहुत सारी बेहोश हो गई हैं। फिर थोड़ी सी दौड़ के आई और फिर वो गोद में बेहोश हो गई। सुनीता देख रही थी और ऐसे कर रही थी, बेहोश क्यों हो रही है यार? ऐसे देख रही थी कि तेरा गला या तो मुझ तक ला, नहीं तो मैं मेरे हाथ लेके आता। वो आया जो सिक्योरिटी देखने वाला था। Who's this guy who's come from India? Every girl is going faint. तो उसने मेरी तरफ देखा, मैं छोटा सा सावला सा पतला दुबला हुआ करता था उस टाइम पे। देखने के बाद कहता है कि you